शाम से मक्का वापस आने वाला एक तिजारती काफिला सहरा के रास्तों से गुजर रहा था। इस काफिले की क़यादत अबू सुफियान के हाथ में थी और उसमें बेशुमार दौलत, सोना और कीमती सामान मौजूद था। लेकिन इस सफर का सबसे खतरनाक मरहला अभी बाकी था। मक्का पहुंचने के लिए इस काफिले को मदीना के करीब से गुजरना पड़ता और मदीना में मुसलमान पहले ही इस काफिले की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान इस काफिले को रोकना क्यों चाहते थे? इसकी वजह 1 साल पुराना जुल्म था। जब मुसलमानों ने मक्का से हिजरत की तो वो अपने घर, जमीनें और कारोबार सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। कुरैश ने ना सिर्फ उनकी जायदादों पर कब्जा किया बल्कि उनका माल भी अपने तिजारती काफिलों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसीलिए मुसलमान इसे लूट मार नहीं समझते थे बल्कि अपने छीने गए हक की वापसी समझते थे। अबू सुफियान को अंदाजा था कि रास्ता खतरनाक है। चुनाचा उसने फौरी तौर पर मक्का पैगाम भेजा कि काफिले को बचाने के लिए मदद रवाना की जाए। जैसे ही ये खबर मक्का पहुंची, पूरा शहर हिलकर रह गया। रिवायत के मुताबिक कासिद ने अरब के पुराने तरीके के मुताबिक अपने कपड़े फाड़े, ऊंट को जख्मी किया और काबा के करीब खड़े होकर मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। ये ऐलान था कि खतरा बहुत करीब आ चुका है। दूसरी तरफ मुसलमान पहले ही मदीना से रवाना हो चुके थे। उनकी तादाद तकरीबन 313 थी, जबकि मक्का से निकलने वाली फौज 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी। घोड़े, हथियार और जंगी साजो सामान, हर चीज मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन अबू जहल सिर्फ काफिले को बचाने नहीं आया था। जब अबू सुफियान काफिले को महफूज रास्ते से निकालने में कामयाब हो गया तो बहुत से लोगों ने वापस जाने का मशवरा दिया, मगर अबू जहल ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अब हम वापस नहीं जाएंगे, हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के करीब अपनी फौज को एक मकाम पर रोकने का हुक्म दिया। इसी दौरान एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या ये जगह अल्लाह के हुक्म से मुंतखब की गई है या जंगी हिकमत अमली के तौर पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मशवरे की बुनियाद पर मुंतखब की गई है। तब उस सहाबी ने बेहतर जगह की तजवीज़ दी जहां पानी पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस मशवरे को कबूल फरमाया। यही वो चीज़ थी जो मुसलमानों को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी, मशवरा, नज़्म और हिकमत अमली। अगली सुबह दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी। रेगिस्तान की खामोश फिजा, हवा में उड़ती रेत और तारीख का एक फैसला कुन लम्हा। कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद में ये सिर्फ आगाज था। मुसलमान जानते थे कि तादाद में वो बहुत कम हैं, इसलिए उन्होंने दिफाई अंदाज इख्तियार किया। वो अपनी सफ़ों पर मजबूती से कायम रहे। अबू जहल को यकीन था कि ये जंग चंद लम्हों में खत्म हो जाएगी, मगर हालात बदलने लगे। हर हमले के बाद कुरैश को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा था। मुसलमान अपनी सफ़ें बदलते, ताज़ा दम सिपाहियों को आगे लाते और दोबारा डट जाते। आखिरकार कुरैश की सफ़ों में बेचैनी फैल गई। फिर वो लम्हा आया जब मुसलमानों ने जवाबी हमला किया। रेगिस्तान में गर्द उड़ी, तलवारें टकराईं और कुरैश की फौज मैदान छोड़कर भागने लगी। इसी जंग में अबू जहल मारा गया। ये शिकस्त सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये पूरे अरब में कुरैश की ताकत और गुरूर के टूटने का ऐलान था। जंगे बदर से पहले बहुत से लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक कमजोर जलावतन शख्स समझते थे, लेकिन बदर के बाद पूरा अरब उन्हें एक अजीम रहनुमा और गैर मामूली सिपा सालार के तौर पर देखने लगा। जब मुसलमान फतह की खबर लेकर मदीना वापस पहुंचे तो शहर खुशी से भर गया।